अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हंसिया, टांगिया से किया। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा। आज हम आपको जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनाएंगे वो है पर्यावरण रक्षक गौरा देवी की कहानी। गौरा देवी का जन्म साल 1925 में उत्तराखंड के लाता गांव में भोटिया जनजाति परिवार में हुआ था। गौरा देवी का विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में रैणी गांव निवासी मेहरबान सिंह के साथ कर दिया गया था। मेहरबान सिंह एक किसान थे, भेड़ों को पालते और उनके ऊन का व्यापार किया करते थे। शादी के 10 वर्ष के उपरांत मेहरबान सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण गौरा देवी को अपने 2.5 साल के बेटे चंद्र सिंह का लालन पालन करने में काफी दिक्कतें आईं। जनजातीय समाज में भी विधवा को कितनी ही विडंबनाओं में जीना पड़ता है। गौरा देवी ने भी संकट झेले। हल जोतने के लिए किसी और पुरुष की खुशामद से लेकर बेटे और बूढ़े सास ससुर की देखरेख तक हर काम उन्हें ही करना पड़ता था। फिर सास ससुर भी चल बसे। गौरा ने बेटे चंद्र सिंह को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना दिया। इसी बीच गौरा देवी की बहू आ गई और फिर नाती पोती हो गए। गौरा देवी रैणी महिला दल की अध्यक्ष बनी। गौरा देवी के दल के साथ 27 महिलाओं और वहां की बेटियों का एक जागृत समूह था। साल 1974 में गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा रैणी जंगल के लगभग 2,500 पेड़ों की नीलामी की बोली देहरादून में लगने वाली थी। अंततः प्रशासन, वन विभाग तथा ठेकेदारों की मिलीभगत से पेड़ों को काटने के लिए मजदूर रैणी जंगल पहुंच गए। गांव की एक लड़की ने ये हलचल देख ली। उसने गौरा देवी के पास आकर सारा वृत्तांत बताया। गौरा देवी 27 महिलाओं और बेटियों को इकट्ठा कर जंगल की ओर चल दी। माँ, बहनों और बच्चों का यह दल मजदूरों के पास पहुंच गया। 50 से अधिक मजदूरों से गौरा देवी तथा उनके साथियों ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है। इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे गांव बह जाएंगे, खेती नष्ट हो जाएगी। ठेकेदार ने धमकी देना शुरू किया। एक ठेकेदार ने महिलाओं को डराने के लिए बंदूक भी निकाल ली, लेकिन गौरा देवी सामने आकर खड़ी हुई और बोली, गोली मारो और काट लो हमारा मायका। गौरा देवी की यह गर्जना सुनकर सारे मजदूर भाग गए। अंत में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की सरकार को रैणी जांच कमेटी बैठानी पड़ी। जांच के बाद रैणी के जंगल के साथ साथ कई पर्वत के जंगलों की सुरक्षा हेतु निर्णय लिए गए और इस प्रकार रैणी गांव जंगल और चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी सहित अन्य महिलाएं निर्णायक भागीदारी के चर्चित प्रतीक बन गईं। आज हम सभी पर्यावरण रक्षक गौरा देवी को चिपको आंदोलन की जननी कहते हैं। उत्तराखंड की गौरा देवी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नवीन चेतना जागृत की और हम सबको यह संदेश दिया कि
कि जंगल हम सभी का घर है, हम सबका प्राणदाता है। 4 जुलाई साल 1991 को गौरा देवी का स्वर्गवास हो गया। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी गौरा देवी के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM